राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सरगुजा संभाग के आगे बढ़ते क्रम में आज सामरी विधानसभा का प्रमुख केंद्र बड़ा नगर पंचायत, बड़ा ब्लॉक, राजपुर के ग्राउंड जीरो मतलब सामरी विधानसभा के ग्राउंड जीरो और क्षेत्र घूमने से लेकर आगे और घूमने तक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा जो पूर्व में विधायक थे, श्री सिद्धनाथ पैकरा जी की पत्नी हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। 2023 में उन्होंने कांग्रेस के श्री विजय पैकरा को लगभग 14,000 वोटों से हराया। लेकिन एक बात बताऊं, मैं बड़ा उलटफेर हुआ इस विधानसभा में। यहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे चिंतामणि महाराज जी, जो अभी सरगुजा से बीजेपी से सांसद हैं, वो कांग्रेस के एमएलए थे, उनकी टिकट कटती है, विजय पैकरा जी को टिकट मिलती है, वो पार्टी कांग्रेस को छोड़ते हैं, भाजपा में शामिल होते हैं और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है और वो सांसद चुनाव जीतते हैं। ये कहानी अलग है, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं, जिस राजपुर में और जिस बलरामपुर रामानुजगंज के मेन रोड में जनपद पंचायत में खड़ा हूँ, बहुत बुरा हाल है रोडों का, बस स्टैंड के आसपास का, नालियों का। फिर भी पूरा डिटेल, उनका रिपोर्ट कार्ड, कैसा उनका 2 साल का कार्यकाल है, इसका मैं आपको रिपोर्ट कार्ड पेश करता हूँ जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। लगभग 14,000 वोट से सामरी विधानसभा जीतने वाली श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा के रिपोर्ट कार्ड को फाइनल करने के पहले एक्चुअली में जब सरगुजा संभाग की विधानसभा का जब चर्चा में शुरू किया आकलन और रिपोर्ट, तभी मेरे को सरगुजा के विकास पुरुष और एक प्रकार से लगभग सरगुजा में अपने कामों के कारण, विकास के कारण, लोगों से जुड़ाव के कारण, रोड की कनेक्टिविटी हो, पीने की पानी हो, अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन हो, रेलवे लाइन हो, चाहे विश्रामपुर से अंबिकापुर या गढ़वा वाली लाइन, ऐसे विकास पुरुष जिनके जीते जी आदमकद प्रतिमा लगी स्वर्गीय श्री लरंग साय जी को मेरे को विनम्र श्रद्धांजलि करना था, लेकिन मैं कर रहा हूँ। सामरी की चर्चा है सरगुजा में, निश्चित रूप से स्वर्गीय श्री लरंग साय जी को बिना नमन किए आप वहाँ की राजनीति के बारे में पूरी चर्चा नहीं कर सकते। उनकी जितनी गाथा गाया जाए उतना कम है। अद्भुत व्यक्तित्व और समर्थन राजनीतिज्ञ थे, 3 बार एमएलए, 3 बार सांसद, केंद्र में मंत्री, बताइए मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में, और जनसंघ के जमाने में मध्य प्रदेश में मंत्री। अमिट छाप है उनके पूरे सरगुजा की राजनीति और डेवलपमेंट में। अब दूसरी बात, पिछले चुनाव में चिंतामणि महाराज की टिकट कट गई। बताइए आप, बहुत ही कांग्रेस की घुटी राजनीति चरम पर थी। भूपेश बघेल जी हैंडल नहीं कर पाए सरगुजा की राजनीति को। पहले टीएस बाबा से बृहस्पति सिंह को लड़वाए, टीएस बाबा से चिंतामणि महाराज जी को लड़वाए, ऐसा वहां के लोग बोलते हैं। और भी बातें हैं, सबकी टिकट कटी और हालत आपके सामने मौजूद है। 14 का 14 सीट जीतने वाली कांग्रेस 14 की 14 सीट हार गई। अब श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा के पति जो 3 और 8 में एमएलए बने, श्री सिद्धनाथ पैकरा जी, बताइए पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी का संविधान ये कहता है कि पंचायती राज जहां पर बीजेपी का सिंबल नहीं कमल छाप, वहां पर अनुशासन काम नहीं करेगा, जितना मैं जानता बता रहा हूं। उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिए। बताइए आप क्यों चुनाव लड़े? एक तो उनको अधिकृत नहीं किए, अध्यक्ष नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? कि बोले आपकी पत्नी तो विधायक है। तो राम विचार नेताम जी की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष, उनकी बेटी जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसे 50 उदाहरण है। लेकिन वही कि रायपुर में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं, नेता हैं बड़े प्रभावशाली, जो पहचान नहीं पाए, या राम विचार नेताम जी का अपना एक दबाव, वो भी रामानुजगंज बलरामपुर जिला के नेता हैं और ये भी उसी जिला के नेता, वही जिला पंचायत अध्यक्ष की लड़ाई थी। खैर, क्या स्थिति है उद्धेश्वरी पैकरा की? देखिए, राजपुर ब्लॉक हो, चाहे कुसमी ब्लॉक हो, चाहे शंकरनगर ब्लॉक हो, राजपुर ब्लॉक हमेशा से भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है और भयंकर उथल पुथल हुआ। जैसा आपको बताया मैं,
सिटिंग एमएलए चिंतामणि जी की टिकट कट गई, वो भाजपा में चल दिए। कांग्रेस बैकफुट पर थी। टीएस बाबा का अपना एक इशू था, 14,000 वोट से कांग्रेस हार गई। अब जीतने के बाद क्या स्थिति, बहुत बुरी स्थिति क्षेत्र की। देखिए रोड जब बनेगा तब बनेगा, जब बनेगा तब बनेगा। जो अंबिकापुर से आप राजपुर आते हैं, राजपुर से जब आप बलरामपुर जाते हैं तो नगर पंचायत राजपुर की, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, राजपुर को आप सेंटर पॉइंट मान सकते हैं इस सामरी विधानसभा का। बहुत बुरी स्थिति, रोड पूरी तरह से ध्वस्त, भ्रष्टाचार मनमाना, जनपद हो नगर पंचायत हो, आप पूरे विजुअल सुनिएगा। और उसके बाद श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा का जनसंपर्क लगभग कट गया है। इसी इतने बर्बाद रोड से मंत्री रामविचार नेताम जी भी जाते हैं, उद्धेश्वरी पैकरा भी जाती हैं, लेकिन न बीच के प्रमुख केंद्रों में रुकना, न राजपुर में रुकना, ऐसा वहां के लोग आरोप लगाते हैं। जब मैं राजपुर में था तो अब भयंकर बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए, चाहे भ्रष्टाचार का इशू हो, चाहे क्षेत्र में विकास की कमी हो, या इनका लोगों से जनसंपर्क ना होना हो, दौरा ना होना हो। वो जाते हैं हफ्ता में 3 बार, लेकिन वो नहीं देख रहे कि रोड नहीं बन रहा है। वो तो मंत्री हैं, ये तो मान लीजिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ये तो मंत्री भी नहीं है बेचारे। आपका नाम क्या है? यादव जी, हम लोग 90 विधायक क्यों चुनते हैं? फिर रामी विचार को अपना विधायक नहीं चुन लेते? सामरी का हमारा कहना ये अपना विधायक अपने विधानसभा का मुद्दा उठाएगा। नहीं, इनका कहना यह है कि केदार कश्यप विधायक है नारायणपुर का, वो 10 विधानसभा पार करके रायपुर आता है तो 10 विधानसभा काम करे। अब वहां के विधायक सो रहे हैं। इनका कहना यह है, यादव जी कहना, मतलब भ्रष्टाचार मनमाना है? चाहे तहसीलदार हो, चाहे ब्लॉक का हो, विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, हाँ बराबर का हक सबको मिलना चाहिए। हाँ, छोटा रहे बड़ा रहे, जिसके पास जो है ना उसी को आदमी ध्यान दे रहा है। किसान लोग पास तो मान के चलिए वो लोग पास है, उस लोग को भी ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। जो लेकिन जो रोज कमाने वाला है, जो 300 रुपया कमा रहा है, उसको आज तक कभी आदमी आके नहीं देखा है। और नगर पंचायत सबसे पहले इस चीज को ध्यान देता है कि लोग का ठेला हटवाया जाए, तो आदमी रोड से कहाँ जाएगा। अच्छा, नाली वाली कुछ नहीं बनाते लोग नगर पंचायत वाले? नाली आइए, आपको मैं यहीं का दिखा रहा हूँ, यहीं से दिखा दो। ये डायरी में नोट कर लेना कि बहुत बुरी स्थिति रोड राजपुर का, ध्यान रखना, नोट कर लेना। ये देखिए नगर पंचायत का, ये मेरे को तो लग रहा है 6 महीना भी हो गया होगा साफ करे हुए। ये देखिए इस टाइप का नाली है, मतलब नाली तक नहीं बना है? नाली तक नहीं बना, देखिए ना कुछ नहीं है, केवल गड्ढा बस कोड़ा हुआ है। और लकड़ी को तोड़ दिया, पता चला उसमें गिर के मर गया आदमी। गिर के मर गया, नहीं तो वो तो दुकानदार वाले लोग तो। अच्छा, दुकान है, ठेला लगाओ। हाँ, सबसे पहले इसमें नगर पंचायत को ध्यान देना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बादल कुमार गुप्ता है। मोबाइल सीट चौक है। यहाँ की विधायक कैसी है? विधायक सर अभी जनता लोग से उतना मेल जोल नहीं कर रही। आती जाती नहीं है? कहाँ आती जाती है, बस इधर निकल लेती हैं। कितने बात वो लोग तो बोल रहे हैं आपसे, आप ही गाँव वाले। अरे अभी की बात कर रहा हूँ, चुनाव जीतने के बाद। अभी नहीं आए। नहीं आए? कुछ काम हम दिए नहीं? चटनी देता हूँ। तो कौन नेता आता है मोहन जी? इधर कोई नेता आता है किसी पार्टी का? नहीं, अभी तो कोई नेता नहीं आ रहा है, तो आप समय दे सकते हैं। चाहे किसी भी पार्टी का हो? अभी कोई पार्टी का नहीं दिखा है, तो पहुंचेगा वैसे वैसे आएंगे धीरे धीरे। तो सरगुजा का सबसे अच्छा नेता किसको बोलते हो आप लोग? करण साहब। सही बोला। अब कुछ काम दिए कि नहीं दिया आपके गांव में? क्योंकि जंगल का गांव है ना? लब्ध और आप लोग कौन से समाज से हैं?
ये आप यादव, ये नगेशिया और मोहन भाई यादव है, मतलब ये होटल यादव का है। वाह क्या बात, वेरी गुड। तो आप लोग का गाँव यही है? वो सामने गाँव हम लोग। वो सामने वाला, वो सामने गाँव है लद्द लद्द कुड़, लद्द कुड़। और एक बार मतलब कोई काम ही नहीं थी विधायक उद्देश्वरी पैकरा। अभी तो कोई आईबीसी में की बार है मान लो, दुर्गा पूजा टाइम में होती आई थी बस, उसके बाद नहीं। अरे बाप रे, और 2 साल का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं, आप ये बोल रहे हो तो बदलेशिया जी अच्छी अच्छी नहीं है ऐसा। आज वर्षों तो भी काम नहीं कर रही ना 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 ना। हाँ तो यहाँ से तो आती जाती होगी, यहाँ रुकती कभी नहीं रुकती। इसी रास्ता से ना गुजर के जाते हैं। अब रुकती नहीं है। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? हम तो जीत गए। जिस समय चुना उस समय तो ये बताओ आप लोग के हिसाब से इसके पहले थे विधायक चिंतामणि, वो आते थे वो भी नहीं आते थे? अरे कोई नहीं आते थे, कोई नहीं। कोई नहीं। अरे अभी तक में कोई नहीं आते थे। तो इस विधानसभा का अच्छा विधायक कोई रहा है कि कोई नहीं? कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं है अपने एरिया में। मतलब 2 साल का रिपोर्ट कार्ड ना बताओ। और भाजपा शासन कैसा काम कर रहा है? तो मन भाई, ये भाजपा शासन 2 साल कैसा काम कर रहा है? अच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा नहीं कर रहा है। इनका 2 साल का रिपोर्ट कार्ड श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा जी का, जो कि पति इतने मजबूत नेता रहे, लेकिन फिर मैं बताऊंगा स्वर्गीय ललन साई जी जो काम किए सामरी पाठ में, शंकरगढ़ इलाका में, उसका फायदा आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलता है और उसी की खेती को आज भी लोग काट रहे हैं, लू रहे हैं या उसको पैदावार कर रहे हैं। कुल मिलाकर उद्धेश्वरी पैकरा जी का रिपोर्ट कार्ड पूरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत खराब है। ये आकलन, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। और बहुत बुरा हाल है आपको मैं बता रहा हूं। अब इसके बाद मैं रामेश्वर नेताम जी का बनाता हूं, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं कि सरगुजा का ये क्षेत्र पूरी तरह से इन 2 सालों में 2023 से 2025 का 2 साल का जो कार्यकाल है बहुत बुरा है। यह आकलन, ये रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगने पर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर फॉरवर्ड करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।